नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग व्हाट्सएप तो चलाते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि व्हाट्सएप कंपनी कैसे काम करती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप पैसा कैसे कमाता है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि व्हाट्सएप वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। इसको हर एक स्मार्टफोन रखने वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कुछ ही साल पहले से इंटरनेट पर हैं, तो आपने व्हाट्सएप के बारे में जरूर सुना होगा, जो काफी मशहूर ऐप है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप का वजूद साल 2009 में आया था। इसे याहू कंपनी के 2 एम्प्लॉइज के द्वारा डिजाइन किया गया था। जब उन्होंने फेसबुक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, तब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ समय बाद रशियन कोडर के साथ मिलकर व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर ब्रेन एक्टॉन और जैन कोम ने इस ऐप को अच्छी तरह से डेवलप किया। आपको बता दें कि कुछ समय बाद 2014 में फेसबुक कंपनी, जिसके मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं, उन्होंने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया था और तब से फेसबुक कंपनी व्हाट्सएप को अपने हिसाब से चला रही है। आप सभी लोग व्हाट्सएप का यूज तो करते ही होंगे। क्या आपके दिमाग में एक बात कभी ना कभी जरूर आई है कि व्हाट्सएप पैसा कैसे कमाता है? व्हाट्सएप पर तो कहीं भी विज्ञापन भी देखने को नहीं मिलता है, फिर भी ये पैसा कैसे कमाता है? इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप पर ना ही कोई विज्ञापन आते हैं और ना ही ये ऐप यूजर से कोई चार्ज वसूल करता है। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये पैसा कैसे कमाता है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक कैसे कमाई करते हैं। व्हाट्सएप फरवरी 2009 में बना था। उस समय ये इसलिए बना था कि इसमें केवल पर्सनल चीज रखी जाएंगी और इसमें कोई एड्स यानी कोई विज्ञापन नहीं दिखेंगे। ये इसलिए क्योंकि इसकी वजह से यूजर्स को व्हाट्सएप चलाने में परेशानी ना हो। उस समय 1 साल का $1 यानी कि 10 से 75 रुपए देकर व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाता था। जिस साल व्हाट्सएप बना 2009 में, उस साल एकदम फ्री था। किसी भी यूजर से एक भी रुपया नहीं लिया गया, लेकिन अगले साल से सालाना 75 रुपए देने होते थे और पूरे साल आप फ्री इस्तेमाल कीजिए। बस पूरे साल में एक ही बार 75 रुपए देने होते थे, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं दिखाया जाता था। लेकिन बाद में साल 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया और बाद में फेसबुक कंपनी ने व्हाट्सएप को अलग लेवल पर मॉडिफाई किया। मुख्य तौर पर 2 तरीकों से व्हाट्सएप पैसे कमाता है। कुछ साल पहले व्हाट्सएप की ज्यादातर कमाई व्हाट्सएप चलाने वाले यूजर के डेटा से होती थी। जैसे कि आप जो भी व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, उसी डेटा को विज्ञापन बनाकर फेसबुक जैसे सोशल साइट पर दिखाता था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी इनकम होने लगी। लेकिन किसी और का डेटा लेना गलत काम है, इसलिए व्हाट्सएप पर कार्रवाई हुई, जिस पर व्हाट्सएप की कंपनी के मालिक ने कहा कि अब से कोई भी डेटा को पब्लिक नहीं किया जाएगा। आज के समय में एक नई सर्विस देखने को मिलती है, व्हाट्सएप बिजनेस। ये व्हाट्सएप का दूसरा वर्जन है। ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो व्यापार करते हैं, जिनको अपने कस्टमर से बात करनी होती है। लेकिन ये व्हाट्सएप, जो वो नॉर्मल व्हाट्सएप है, उससे थोड़ा अलग है। ये देखा जाए तो एक प्रीमियम सर्विस है। ये बिजनेस के लिए बनी हुई है। अगर आप इसकी प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो आपको इसके लिए कुछ पैसे देने होते हैं। व्हाट्सएप पहले बहुत सारे लोगों को ले आया और उन लोगों की मदद से, जो बिजनेसमैन है, दोनों लोगों से वो पैसा कमा रहा है। अगर आपको अपने कस्टमर से बात करनी है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप को एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। व्हाट्सएप का दूसरा पैसा कमाने का तरीका है मनी ट्रांसफर। आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके दूसरों के पास पैसे भेज सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप मनी एक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर ऐसी कुछ तकनीक है। इसके जरिए व्हाट्सएप पैसा कमाता है, जैसे कि एक व्हाट्सएप यूजर दूसरे व्हाट्सएप यूजर को व्हाट्सएप के जरिए पैसे भेज सकता है और उस पैसे को भेजने के लिए जो कुछ चार्ज होते हैं वो व्हाट्सएप लेता है। इससे भी व्हाट्सएप पैसा कमाता है। व्हाट्सएप अब ना ही डायरेक्ट विज्ञापन दिखाकर और ना ही आपसे डायरेक्ट पैसा लेकर व्हाट्सएप नहीं कमाता है, बल्कि व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप मनी उसके 2 इनकम के अच्छे सोर्स हैं। आपको याद दिला दे कि फेसबुक 1182 अरब रुपए में व्हाट्सएप को खरीद चुका है। इसलिए व्हाट्सएप के जरिए अब फेसबुक कमाई करता है। कमाई विज्ञापन के जरिए ही की जाती है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है।
फेसबुक टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए कमाई करता है, यानी हर यूजर की टाइमलाइन पर उसके इंटरेस्ट से जुड़े ऐड दिखाए जाते हैं। जिन कंपनियों के ऐड दिखाए जाते हैं उनसे फेसबुक पैसा लेता है। दोस्तों, आखिरकार लोगों का इंटरेस्ट पता कैसे चलता है? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि किसी व्यक्ति का किस चीज में इंटरेस्ट है, ये फेसबुक को कैसे पता चलता है? दरअसल फेसबुक के पास हमारी सभी जानकारियां होती हैं। आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, जैसी तमाम डिटेल्स फेसबुक को मालूम होती हैं। लोकेशन के जरिए ये भी पता चल जाता है कि आपने कहां विजिट किया। जैसे आप किसी स्टोर पर गए और आपके डिवाइस की लोकेशन फेसबुक ने एक्सेस कर ली, तो उसे पता होगा कि आप कहां गए थे और आपने क्या देखा। ऐसे में फेसबुक वही चीज आपको विज्ञापन के रूप में दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जो अभी हर एक स्मार्टफोन यूजर के मोबाइल में जरूर इंस्टॉल होगा, और अपने भारत में तो करोड़ों यूजर हैं और आप भी इसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आते होंगे, जैसे कि इतनी अच्छी सर्विस देने के बावजूद भी आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता, तो फ्री कैसे है? क्या ये अब तक फ्री था, या आगे भी फ्री रहेगा, या बाद में पैसा लेना शुरू करेगा? अगर आप भी इस तरह की बात सोचते हैं तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि क्या व्हाट्सएप पहले से फ्री था? जी नहीं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, व्हाट्सएप फ्री नहीं था, लेकिन एक बात ये भी थी कि हर बार व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी चेंज करते गया। असल में $1 1 साल का चार्ज लेता था, लेकिन जैसे ही 1 साल पूरा होता तो व्हाट्सएप खुद इंडियन लोगों के लिए फ्री में अगले साल के लिए रिन्यू कर देता था, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया में कोई भी सब्सक्रिप्शन जल्दी नहीं खरीदेगा। हाँ, आपकी बात अलग है कि अब लोग इंटरनेट की वैल्यू समझ चुके हैं, इसलिए अब ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी खरीदने लगे हैं। देखिए, अभी तक सच में व्हाट्सएप 1 भी रुपया आपसे नहीं लेता था और अभी भी जनरल पब्लिक के लिए फ्री ही रहेगा। बस थोड़ा सा चेंज ये होगा कि आपके स्टेटस के नीचे एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जिससे वो पैसा अर्न कर सके। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब व्हाट्सएप पर मालिकाना हक फेसबुक का है, तो सारे डिसीजन फेसबुक के अंदर ही लिए जाते हैं। ऐसे में उसने दूसरे ऐप्स लॉन्च किए जिसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कहते हैं, और इसे बिजनेसमैन के लिए लाया गया है, जिससे होगा ये कि कंपनी अपना अलग से व्हाट्सएप पर अकाउंट बना पाएंगे, और साथ ही साथ कुछ दिन बाद हर एक मैसेज भेजने का पैसा कंपनी आपसे लेगी, जैसे फ्लाइट की टिकट या पैसे के लेन देन का बिल। इन सब के लिए बड़ी बड़ी कंपनी व्हाट्सएप को पैसा देंगी, जिससे इसका फायदा होगा। तो अभी तक व्हाट्सएप जैसा था वो अलग बात थी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसकी पॉलिसी चेंज हो और वो कुछ अलग तरीकों से पैसे कमाए, लेकिन तब भी इसका मुख्य स्रोत विज्ञापन ही रहेगा। तो दोस्तों, व्हाट्सएप पर ये केस स्टडी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।